मेरे पीछे बोलिए। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम्। अहं स च मम प्रियः। अहं स च मम प्रियः। तेषाम अर्थात उन चारों में ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वह नित्य युक्त रहता है, वह सदा ही भगवान की सेवा में लगा रहता है। एक भक्तिर विशिष्यते, उसकी भक्ति भगवान में ही होती है, किसी और देवी देवता में नहीं। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, मैं उस ज्ञानी को बहुत प्रिय हूं, और वह भी अहम सच मम प्रिय, और वह भी मुझको बहुत प्रिय है। इनमें से जो परम ज्ञानी है, इनमें से मतलब चार लोगों का वर्णन हुआ उनमें से, और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। गीता भूषण टीका। इन चारों में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्य युक्त रहता है और एक भक्ति के गुण से युक्त है। एक भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। एक बार लखनऊ में मैं प्रवचन कर रहा था, और एक व्यक्ति इस प्रकार से आए, और मैं ये बात कर रहा था ज्ञान के बारे में। तो बोले, ज्ञान के बाद भी भजन की आवश्यकता होती? प्रश्न समझ रहे हैं? ज्ञान क्या, ज्ञान के बाद भी भजन करने की आवश्यकता होती है? तो मैंने कहा देखिए, यही तो हम समझा रहे थे गीता में, कि ज्ञानी भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि वह सदा ही युक्त रहता है। जब ये ज्ञान हुआ कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो हम वाकई, अगर ज्ञान हुआ तो हम कृष्ण की ही सेवा में लगे नहीं। एक भक्त बहुत सुंदर बात बोले कि भजन का सार ये है कि हम समझें कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण का कृष्ण कृष्ण के लिए भजन कर रहे हैं, और कृष्ण का भजन कर रहे हैं। समझना कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के लिए भजन कर रहे हैं, और कृष्ण का भजन कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। बहुत सीधी सीधी बात है। हम भगवान के दास हैं, नित्य दास हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके चरणों की प्राप्ति करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, और उनकी भक्ति कर रहे हैं। उनकी प्राप्ति करने के लिए किसी और का भजन नहीं कर रहे। बहुत सीधी बात है, शुद्ध भक्ति का पथ है। तो इसी प्रकार से वह भक्ति के गुणों से युक्त रहता है। यस। दुखों से मुक्त होने, धन प्राप्त करने या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को त्यागते हुए वह सदा ही मेरी सेवा करता रहता है। देखिएगा, आत्मज्ञान का भक्ति से संबंध नहीं है। जो केवल अपने आत्मानंद की प्राप्ति करना चाहता है, जरूरी नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो। इसलिए बोल रहे हैं कि इन तीनों को सकाम कहा जा रहा है। एक और बात आप देख रहे हैं कि तीनों ही लोग भगवान का भजन करके भगवान से अपने संबंध को जागृत नहीं करना चाहते, अपितु कुछ उसके बदले में चाहते हैं भगवान से। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान के पास आए हैं और अपना प्रेम समर्पित कर रहे हैं, तो भगवान उनको उदार कहते हैं। मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? नहीं, इसके बाद उदार वाला श्लोक अगली बार में आएगा। अन्य तभी तक मेरी सेवा करते हैं जब तक उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाती। यह भी देखा जाता है, जिन लोगों को ये दिव्य ज्ञान नहीं है, तो रंगनाथ जी के पास धन दे के जाएंगे, और उसके बाद भी क्या वो भजन करते हैं भगवान का? साउथ इंडिया के डिवोटीज का क्या अनुभव है इसमें? When they worship Lord Rangnath, or when they come to Rangnath and they give something in charity or whatever, then after they come back to their homes, do they still worship Rangnath? I don't know. What is the general policy? Do they worship? They don't worship? Yeah, so I'm just confirming. तो साउथ इंडिया के भक्त, हमारे दो भक्त हैं, वो बता रहे हैं कि प्राय रंगनाथ जी के मंदिर जाने के बाद लौट करके वह रंगनाथ जी की भक्ति करते हो, उनकी लीला सुनते हो। हम ऐसा नहीं देखते। फिर भी क्योंकि उन्हें भगवान के सामने आए, कुछ दंडवत किया, कुछ दिया, तो उसका भी भगवान स्वीकार करते हैं। उनको भगवान से भय रहता है, लेकिन इस प्रकार से बैठ करके रोज गीता चर्चा करें, ऐसा नहीं होता। भागवत पढ़ रहे हो, साधना कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। ज्ञानी की मेरे प्रति निष्काम भक्ति होती है, जबकि अन्य इसलिए मेरी भक्ति करते हैं क्योंकि मैं उनकी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक व्यक्ति था, एक दिल्ली के भक्त बता रहे थे, कांग्रेगेशन में आया, उसने बोला मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई यहाँ पे, इसलिए हम अब साईं बाबा के पास जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि किसी देवता की, भगवान की पूजा करना मॉल में जाना ऐसा होता है, मॉल में सामान मिला नहीं, चलो दूसरी मॉल में जाते हैं। इस कारण से ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है।
क्यों? आगे भी इसका वर्णन आएगा। ज्ञानी जान रहा है कि जगत की कोई भी भौतिक वस्तु मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती है। मैं ज्ञानी के प्रेम का विषय हूँ। वह मेरे प्रति प्रेम के समुद्र में निमग्न रहने के कारण अन्य किसी वस्तु की खोज नहीं करता है। अत्यर्थ शब्द यह इंगित कर, समझ में आ रहा है? कुछ समझाना है? ये हिंदी तो बड़ी आसान है। अत्यर्थ शब्द यह इंगित करता है कि वह मुझसे ही प्रेम करता है, क्योंकि मैं सर्वज्ञता और असीमित ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त रहता हूँ, जिनको पूर्ण रूप से कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। तो ज्ञानी का अर्थ यहाँ पे क्या समझना चाहिए? शुष्क ज्ञानी नहीं, सूखा ज्ञानी नहीं, जो भगवान के विषय में ज्ञान रखता है, भगवान के गुणों के विषय में ज्ञान रखता है। वासुदेव सर्वमिति आगे भी बताया जाएगा, इस कारण से भगवान से ही प्रेम करता है। सभी कुछ भगवान की शक्ति ही है, और मैं भी भगवान का अंश हूं, मुझे भगवान की सेवा करना चाहिए, इस बात का ज्ञान रखता है, संबंध ज्ञान उसको होता है, इस कारण से भगवान को ही अपना प्रेम अर्पित करता है। और ऐसा ज्ञानी मेरे प्रेम का विषय है। जैसे मैंने कहा है, ये था माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार मेरी शरण लेता है, मैं वैसे ही उससे आदान प्रदान करता हूँ। मैं भी केवल उससे ही प्रेम करने के लिए सीमित हूँ। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि वह भगवान के प्रति अनन्य भाव से समर्पित है। कौन हंस रहा है लगातार? वैसे वायरस तो नहीं हो गया आपको? तो कोई जो अनन्य भाव से भगवान कृष्ण का भजन करता है, तो भगवान कृष्ण भी उसी प्रकार से उसको सुप्रेम करते हैं। तो इसमें कोई पक्षपात नहीं है। इस श्लोक को मैं समझा चुका हूं, इसलिए कोई वर्णन नहीं कर रहा आगे। तात्पर्य? यस मोहित, माइक पढ़ना चाहते हैं? पढ़िए, पढ़िए, पढ़ो पढ़ो, हाँ। भौतिक इच्छाओं से समस्त कल्मश से मुक्त आर्त जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। शुद्ध भक्त हम लोग ऐसे अपने मनमाने तरीके से नहीं होंगे। हृदय से वासनाओं का निर्मूलन होना बहुत आवश्यक है। कोरोना वायरस की जगह वासना वायरस से डरना चाहिए, कि कोरोना वायरस हमको मृत्यु को प्राप्त कराएगा और वासना वायरस हमको जन्म प्राप्त कराएगा। वस्तुतः हम लोग को मृत्यु से नहीं, हम लोग को जन्म से डरना चाहिए, है कि नहीं? सही बात लग रही है कि नहीं? मृत्यु से डरने के बजाय जन्म से डरना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि जन्म तभी होगा जब हृदय में कोई वासना रह जाएगी। और कोरोना से इतना डर रहे हैं, लेकिन वासना से कोई डर नहीं। वासना समझते ना? भौतिक इच्छा, भौतिक इच्छा। इन बढ़िया। चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। कथनानुसार, कथना कथनानु अनुसार, कथना कथानुसार नहीं, कथना। कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान की ही, इसीलिए भगवत ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर हम भगवत गीता भागवत नहीं सुनते हैं, तो हमारी भक्ति न्यूनतम रहती है, मिनिमल, बिल्कुल मिनिमम। किस तरह से, किस भाव में मुझे भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, इसकी जानकारी मुझ पर नहीं होती। अगर हम कहें कि ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, तो विचार कीजिए, यदि आपने कोई गीता और भागवत क्लास नहीं सुनी होती, तब हम कितना भक्ति के बारे में जानते। जब सोचे कि क्लास महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे मैं आज थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मेरा स्वास्थ्य शायद ठीक नहीं, तो क्लास नहीं करेंगे, तो कुछ भक्त तो बड़े प्रसन्न थे और अनाउंस कर रहे थे कि क्लास नहीं है। और अगर क्लास होती है तो ऐसा अनाउंसमेंट कोई करता है जोर जोर से, चलो आज क्लास है, आज क्लास है। अरे आप जा नहीं रहे, आप क्लास है, क्लास है। कुछ इतना देख रहे हैं, क्लास ना होने की इतनी प्रसन्नता है, लेकिन क्लास होने की, अरे प्रभु जी ठीक क्यों हो गए? इनको क्वारंटाइन में डाल दो। क्लास होनी नहीं चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हम लोग भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान के बारे में अगर हमने कुछ भी नहीं सुना होता गीता भागवत से, तो सोचिए हमारी क्या भक्ति होती। मैंने जब इंडोनेशिया गया, उनको बताया कि जीव से बोलने मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, तो कहते हैं अच्छा। अच्छा मतलब उन्हें पता ही नहीं था ये बात। तो इस प्रकार से व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमारे सुनना बहुत जरूरी, तभी हम भक्ति में स्थिर रह पाते हैं। ठीक है, पढ़िए। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है।
एक संबंध में प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भगवत गीता को पढ़ता है वह उनको बहुत प्रिय है, क्योंकि वह सच्चा ज्ञानी बनेगा और समझ में आएगा कि मेरा कर्तव्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। यस। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति के अनुभूति होती है। ये लाइन थोड़ा सा समझने वाली है। प्रभुपाद जी इसको एक जगह समझाते हैं कि ये जो कृष्ण भावना है ये मन पे एक कृत्रिम प्रत्यारोपण नहीं है, एक इम्पोजिशन नहीं है कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं तुम कृष्ण के दास हो, तुम सोचो कृष्ण के दास हो, ऐसा नहीं है। ये जीव का स्वरूप है, इसे केवल ढका गया है अविद्या के द्वारा। जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भगवत गीता और भक्ति के माध्यम से हमारा चित्त शुद्ध होगा, उसकी अनुभूति हम स्वयं हृदय में अधिक अधिक कर पाएंगे, तो अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। यस। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति में आर्त जिज्ञासु धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं, किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वह दिव्य भगवान को अत्यंत प्रिय वह होता दिव्य है। कहाँ से आया? व्यक्ति हाँ, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम भगवत गीता को पढ़ें, और हम अगर स्वयं नहीं पढ़ रहे हैं तो क्लास में आए ताकि पढ़ाया जा सके, है कि नहीं? क्योंकि ये भगवान को प्रिय है। हमको प्रिय भी लग रहा है नहीं लग रहा आगे की बात है, लेकिन भगवान को ही संतुष्ट करेगा। धीरे धीरे जब हम बार बार सुनते रहेंगे तो फिर बातें समझ में आने लग जाएंगी। अब तो मैं समझता हूँ बहुत से लोगों को बातें बहुत आसान लगती होंगी भगवत गीता की। 13वें अध्याय में नहीं लगेंगी, लेकिन अभी तक तो बहुत आसान लगेंगी। 13वें अध्याय में फिर थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन हम अगर इस तत्व को समझते हैं तो फिर भगवान को प्रिय होते हैं। बहुत सीधी सीधी बात है, बहुत सीधा तात्पर्य है। यस। हाँ। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं भौतिक पाते। कल्मश मतलब भौतिक इच्छाएं। मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था कि यह सारे श्लोक और ये सब ज्ञान हमको बहुत साधारण लगता होगा, चाइना जाके इसका प्रचार कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितना मुश्किल है। क्या प्रकृति को देखकर हम जैसे समझ जाएंगे कि कृष्ण इसके पीछे हैं? बिल्कुल भगवान अपने को ढके रहते हैं। क्या हृदय में मेरे भगवान हैं? समझ में आता है। हम शास्त्र सुनते हैं बार बार तब इस ज्ञान को समझ में आता है, नहीं तुम उसको बहुत हल्के में लेते हैं। यार ये तुमको पता है, ये तुमको पिछली बार भी बताया गया था, इस बार फिर वही बात बता रहे हैं। लेकिन ज्ञान बहुत रहस्यमय है, और जब इस बात को व्यक्ति समझता है तो भगवान को बहुत प्रिय होता है। किस भावना में मुझे कृष्ण को अप्रोच करना है, भगवान को अप्रोच करना है, ये हम सीख पाते हैं। कोई प्रश्न है यहाँ तक? ओके।